विकिपीडिया जैसे एक ट्रस्टेड सोर्स को कैसे अजित पवार की मरने की खबर उसके पहले ही आ गई, कैसे उसकी मरने से पहले आर्टिकल छप गई? क्या ये एक प्री प्लान केस था? देखो, भले ही अजित पवार बीजेपी ज्वाइन करने के बाद या उससे भी पहले सेम हरकतें करी है बाकी नेताओं की तरह लोगों के ऊपर, बट लोग प्यार तो करती थी। हाँ, जो जिसे वोट देता है वो उससे ऑब्वियसली पसंद करती है। बट जब कोई नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ खुलासा करती है, उसकी कारनामा के बारे में खुलासा करती है, या तो वो पार्टी छोड़ने की बात आती है और उसी टाइम उसकी मौत होती है, तो एक शक तो पैदा होती है हर किसी के मन में कि क्या रीजन था इसके मरने की एग्जैक्टली। यहाँ पर भी वही सेम चीजें हैं, बट क्या है कि हर बार लोगों की मरने के साथ साथ जो प्रूफ, जो सच्चाई है उसकी मरने की, वो उसके मरने के साथ साथ ही दफन हो जाता है। लोगों की मन रखने के लिए कानून व्यवस्था ये तो बोलती है कि कौन कैसे मरा हम सब पता लगा सकते हैं, बट ये सिर्फ लोगों की मन रखने के लिए ही है। कभी भी पूरी तरीके से ये काम नहीं करता है, और अगर कम करता भी है तो लेन देन की वजह से वो बंद हो जाती है। समझ रहे हो ना? जैसे ही ये अजित पवार की केस भी देख लो। अजित पवार की मरने की खबर विकिपीडिया को पहले से ही पता थी, पहले से ही आर्टिकल छप गई। सिर्फ विकिपीडिया को नहीं, तमाम बड़े न्यूज चैनल को पहले से पता थी। थोड़ी बहुत अंदाजा लगाई थी न्यूज चैनल ने। ये एक बहुत बड़ी सवाल है, खड़ी करती है कि क्या ये एक साजिश थी, ये जानबूझ के ये प्लेन कैश करवाया गया था? इस चीज के ऊपर ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना कोई बड़ी न्यूज चैनल इस चीज को उठा रहा है। सिर्फ छोटे मोटे क्रिएटर जो एक्चुअल रिपोर्टिंग करता है, हर चीज के बारे में उठाता है, चाहे वो अच्छाई हो बुराई हो, हर चीज के बारे में। कुछ इन्फ्लुएंसर, सारे नहीं। आपको जैन साहब को वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजित पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। देखो, अजित पवार की ये केस बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो एक नॉर्मल सी प्लेन क्रैश की तरह लग रही थी, बट अब जितनी सारी एविडेंस, वीडियोस, प्रूफ वगैरह सामने आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। और शायद आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब भी कोई ऐसी प्लेन क्रैश होता है, तब या तो पायलट की गलती दे दिया जाता है, या तो क्लियर विजिबिलिटी नहीं है इसकी गलती दे दिया जाता है। बट एक्चुअल रीजन क्या है वो कभी भी पूरी तरीके से पब्लिक के सामने नहीं आता है। इस केस से पहले जितने भी केस हुआ है अब उठा लो, हर बार या तो पायलट की गलती या तो क्लियर विजिबिलिटी नहीं है इसकी गलती दे दिया गया है। कभी भी सही तरीके से पब्लिक के सामने नहीं आया है। कभी भी ये नहीं बताया गया कि ये कोई सोची समझी साजिश है या कंट्रोल स्टेशन की गलती है। कंट्रोल स्टेशन मतलब जहाँ पे हर एक प्लेन को डिटेक्ट किया जाता है, जानकारी रखा जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, उस कंट्रोल स्टेशन की गलती है कि नहीं, ये कभी भी नहीं बताया जाता है। क्योंकि पायलट के ऊपर गलती थमाना बहुत आसान होता है, क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी ये बोलना भी बहुत आसान होता है, जिसके बाद किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पायलट के पास से प्रूफ मांगने के लिए ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए गलती उसके ऊपर थमा दिया जाता है। और अगर आपको लगता है कि जानबूझ के प्लेन क्रैश नहीं करवाया जाता है या तो कंट्रोल स्टेशन की गलतियां नहीं हो सकती है, तो मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूं, उसके बाद मुझे बोलना कि जानबूझ के कराया जा सकता है या कंट्रोल स्टेशन की गलती हो सकती है या नहीं। मुझे जवाब देना इसके बाद। अभी कुछ मंथ पहले एक न्यूज आई थी, कोलकाता एयरपोर्ट में एयर इंडिया की एक प्लेन 13 साल से खड़ा है। आई एम तो अबाक। बट एयर इंडिया वालों को इसकी कोई खबर ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। और जब कोलकाता एयरपोर्ट की मैनेजमेंट टीम एयर इंडिया वालों को बोलता है कि हम आपकी प्लेन को हटा रहे हैं, तब वो खुद ही शॉक हो जाता है। हमारी प्लेन 13 साल से खड़ा है। मतलब सोचो, एयर इंडिया वालों को पता ही नहीं चलता अगर कोलकाता मैनेजमेंट टीम ये नहीं बोलता उन लोगों को कि हम आपकी प्लेन को हटा रहे हैं, या तो आप लेके जाओ या तो हम साइड में फेंक देंगे उसको। ये तो वही बात होगी कि बच्चे प्लेन उड़ा रहा था, उसके हाथ से कहीं पे गिर गया, उसको याद ही नहीं है कहां पे गिरा था। ये वैसा ही सीन है यहाँ पे। और उस प्लेन की पार्किंग के लिए एयर इंडिया वालों कोलकाता एयरपोर्ट को लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा पार्किंग चार्ज पे करी है। इसके बाद भी उन लोगों को याद नहीं है। मतलब हर साल पार्किंग चार्ज पे करती है और उनको याद ही नहीं है कि उसकी एक प्लेन कोलकाता एयरपोर्ट में 13 साल से खड़ा है। कुछ भी चार्ज भी पे कर रहा है उसके लिए। किसके लिए चार्ज पे कर रहा है वो भी नहीं पता शायद उन लोगों को। भाई इतनी पैसा हो गई तो हम लोगों को दे दो यार, हमारी मदद हो जाएगी। देख 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 कैसा खुश हो रहा है साले। मतलब तुम लोग अब सोचो कि 13 साल से एक प्लेन किसी दूसरी एयरपोर्ट में खड़ा है, हर साल उसके लिए पार्किंग फी दे रहा है,
प्लेन कहाँ है कहाँ नहीं है इसके लिए लोकेशन है देखने के लिए, हर प्लेन की डाटा होती है। ये सब रहने के बाद भी उन लोगों को पता नहीं है कि प्लेन कोलकाता एयरपोर्ट में 13 साल से खड़ा है। मतलब जैसे पहले एग्जाम्पल दिया ना कि एक बच्चा खेल रही थी कहीं पे, खेलते खेलते उसकी खिलौना गिर गई, कहाँ पे गिरा है बच्चे को भी याद नहीं है और माँ बाप को भी। क्या इतनी छोटी सी चीज है, कहीं पे गिर गया ढूंढ नहीं पा रहे। दूसरी पॉइंट, इससे पहले बिपिन रावत जो हमारी इंडियन आर्मी से है, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उनके पास भी कुछ सीक्रेट फाइलें उसने बताया था। कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को उठाया था, सारे नहीं, क्योंकि दलाल भी है ना, इन्फ्लुएंसर भी है दलाल कैटेगरी में और न्यूज़ चैनल भी है, तो कुछ लोगों ने उठाया था। उसके बाद उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाती है, उसमें उनकी डेथ हो जाती है। वो फाइल, वो सीक्रेट फाइल उनकी मौत के साथ साथ ही दब जाती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था क्रैश होने की, कुछ पता नहीं चला सही तरीके से। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में विजय रुक्मणी जी का डेथ हो जाती है। उनके साथ भी बीजेपी का कुछ बात को लेकर दिक्कतें हुई थी। ये चीज़ न्यूज़ में भी आई थी उसके पहले, और उसके मरने के पहले भी ये बात न्यूज़ में उठी थी। फिर यहाँ पर भी वही कुछ लोग उठाया था, सारे नहीं। उसके बाद ही उनकी डेथ हो जाती है इस तरीके से, साथ में और भी लोग मारे जाते हैं। सेम केस अजीत पवार की इस केस में भी सुनने को मिल रहा है। कैसे कुछ न्यूज़ चैनल और एक ट्रस्टेड सोर्स विकिपीडिया को उनकी मरने की खबर पहले से ही पता चली। कैसे उनको पता चली कि 28 जनवरी को उनकी डेथ होने वाली है। लगभग 20-21 घंटा मतलब लगभग एक दिन के बराबर, इतनी घंटे पहले ही आर्टिकल में छप जाती है कि इस डेट में इनकी मौत होने वाली है। कैसे? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और यहाँ पर भी बीजेपी के साथ अजित पवार की कुछ अच्छी संबंध चल नहीं रही थी। बीजेपी की कुछ घोटालों के बारे में उसने अपनी ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉडकास्ट में बताई थी। अजीत पवार के पास बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल थी जो वो दिखाने वाले थे। 15 दिन पहले उन्होंने इस बात का खुलासा किया था और फिर अचानक उनका प्लेन क्रैश हो गया। असल में दोस्तों, मौत से करीब 2 हफ्ते पहले अजीत पवार ने 1999 की भाजपा शिवसेना सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि वो फाइल अभी भी उनके पास है और तब भाजपा ने इसे पवार का उचित बर्ताव नहीं बताकर हैरानी जताई थी। लेकिन अब उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उस आरोप की चर्चा कर रहे हैं। अजीत पवार ने 13 जनवरी को यह कहा था कि 1999 में पार्टी फंड के लिए एक सिंचाई परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए बढ़ाकर पेश करी गई थी। उन्होंने कहा कि पुरंदार लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल 1999 में उनके पास आई थी तो वो 350 करोड़ रुपए की योजना बताई गई थी, और जब मैंने फाइल खारिज कर दी तो परियोजना पर आने वालों का खर्च पता लगवाया तो ये मालूम चला कि वो 220 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती थी, और ये भी पता चला कि अनुमानित खर्च में 100 करोड़ पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ संबंधित अफसरों के लिए जोड़े गए थे। पवार ने यह भी कहा था कि वो फाइल अभी भी उनके पास है, लेकिन अब वो फाइल का राज भी उन्हीं के साथ चला गया। 5 साल हुए, सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। शरद पवार जी के नॉलेज में सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब को वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजित पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। आप लोग क्रॉस ओवर कर गए। शरद पवार को क्या हेजिटेशन हुई, वो क्यों नहीं गए? पवार साहब एक ऐसे लीडर है कि उनके मन में क्या है ये दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। जिसके बाद न्यूज में भी सुनने को मिला था कि अजित पवार बीजेपी छोड़ देंगे। उनकी डेथ की कुछ दिन पहले उसने एक बयान दिया था, सुनो। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना. ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्याबरोबर मी सरकारमध्ये आहे का? आहे ना? उसने वीडियो में यही कहा है कि जिस पार्टी ने मेरे ऊपर 70,000 करोड़ की घोटाले की आरोप लगाया था, जो एआर इंडिया की 70,000 करोड़ घोटाले की आरोप उनके ऊपर लगी थी, उसकी बात कर रहा है। जिसके बाद उसने उस पार्टी में ज्वाइन करा और उसके बाद उसकी केस बंद हो गई। अब ये तो सबको पता ही है, बीजेपी को एक तरफ से वॉशिंग मशीन पार्टी भी बोलते हैं। जो भी मर्डर करके, रेप करके, घोटाला करके उनकी पार्टी में ज्वाइन करता है, उसकी केस क्लोज हो जाता है। ये तो सबको ही पता है। मोदी मेरी गाल मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। अब अजित पवार के पास उनकी बहुत सारी घोटाले की फाइल है, यही चीज उसने अपनी वीडियो में बताई। इतनी सारी घोटाले के बारे में अजित पवार ने सारी लोगों को बताई, उनके पास बहुत सारी प्रूफ है, ये भी बताई। ये सुनने के बाद बीजेपी चुप कैसे रह सकती है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सारी मेंबर की क्रिमिनल केसेस क्लोज करवा सकती है, जज बदल सकती है, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक आदमी को हटा नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता भाई।
इससे पहले भी बहुत सारी लोगों को हटा चुकी है। अगर उस सारी चीजों के बारे में बोलूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाद में बोलेंगे किसी और वीडियो में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें ये सिर्फ एक हादसा नहीं, इसकी इतनी सारी प्रूफ है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है ये सिर्फ एक हादसा है, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा। यहाँ पे गलती पायलट और विजिबिलिटी का दिया जा रहा है। ये फुटेज देखो पहले आप, देख रहे हो आसमान में ही प्लेन थोड़ी सी टेढ़ा कर दिया गया था। अगर ये सीसीटीवी थोड़ी ऊपर रहती तो रनवे तक पूरी क्लियर तरीके से दिख जाती। इतनी क्लियर विजिबिलिटी है। यहाँ पे विजिबिलिटी खराब होने की कोई बात ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। और अगर मैं बात पायलट की करूं तो पायलट की नाम है सुमित कपूर। 16,000 घंटे की प्लेन उड़ाने की रिकॉर्ड है। मतलब एक बारी में नहीं, आज तक जितनी सारी उड़ाया है वो सारे मिला के। अब ये बताया जा रहा है कि अगर प्लेन क्रैश होने की तादाद में आई तो पायलट एक मेडे कॉल करती है कंट्रोल रूम को। पायलट ने वो भी नहीं करा। अब यहाँ पे क्या सच है क्या झूठ है ये तो मैं बता रहा हूँ, कभी भी सामने नहीं आएगा, जैसे पिछली केस में नहीं आया। यहाँ पर भी सारी केसेस दफन हो जाएगी। कुछ फालतू की न्यूज़, कुछ फालतू की रीज़न प्लेन क्रैश होने की बताया जाएगा, बट एक्चुअल रीज़न कभी भी सामने नहीं आएगा। पिछली केसेस में भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अपनी कानून सिस्टम के ऊपर पूरी भरोसा है। मुझे पता है कैसी काम करती है कैसी नहीं। एंड में मैं और एक मजेदार न्यूज़ सुना के जाता हूँ, सुनो। मरा कोई और है और सब फोकस किसी और का हो रहा है। देख लो, पढ़ लो ये न्यूज़। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।